हेलो दोस्तों, हमारा नाम है राहुल गुप्ता। यूट्यूब के इस नए वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। आप सबको पता है कि हम आपके फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, चाहे किसी भी ब्रांच के आप लोग हो, तो आपकी बुक की पीडीएफ हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में अपलोड की गई थी, जिसको आप लोग डाउनलोड किए थे। तो अब उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की बुक की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में, तो जिसको आप लोग बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक। तो अगर आप अभी फोर्थ सेमेस्टर में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपके फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर की पीडीएफ हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो की बात करें तो आज हम प्रोवाइड करने वाले हैं सिविल सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए, जिनका एक नया नया सब्जेक्ट शुरू हुआ है, जिसको बोलते हैं कि ठीक, इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो आज हम आप लोग को इरिगेशन इंजीनियरिंग की बुक की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक। तो अब बात करें कि इरिगेशन इंजीनियरिंग की बुक की पीडीएफ आप लोग बिल्कुल फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को चले जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में, वहाँ पे आप लोग को एक लिंक दिखेगी। लिंक दिखने के बाद आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों से एक पासवर्ड मांगा जाएगा। ठीक, एक पास कोड मांगा जाएगा, या बोल सकते हैं पासवर्ड मांगा जाएगा। ठीक। तो वहाँ पे एक पासकोड डालने के बाद आप लोग जैसे जाएंगे तो आप लोग को डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से आप लोग चाहें तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लोग चाहें तो पीडीएफ को प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें रही। अब एक और बात आप लोगों को बता दें कि आप लोग उस पासवर्ड, उस वीडियो का पासकोड क्या होगा। तो पासकोड जानने के लिए आप लोग को वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो के बीच में आपका कहीं पासकोड हम बताएंगे या कहीं ठीक, तो उसको आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो एक और चीज़ बता दें इरिगेशन इंजीनियरिंग में, कि जो आप लोग का इरिगेशन इंजीनियरिंग होता है, जिसको आप लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग होता है, तो ये 50 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होता है और प्लस 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें होती हैं, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। और जो रही बात है, ये बात करें तो इसकी ड्राइंग भी आती है, इरिगेशन इंजीनियरिंग की ड्राइंग आती है, जिसको हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो आप लोग उम्मीद करेंगे कि सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आप लोग इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसकी ड्राइंग आप लोगों को समझ में आएगी। वरना बाद में आप लोगों को जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ड्राइंग एकदम समझ में ही नहीं आने वाली है। ठीक। तो अब बात करते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट की। तो देखिए, इसमें लगभग 12 चैप्टर दिए होते हैं, जिसमें सबसे पहला इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें हम लोग इरिगेशन के बारे में पढ़ते हैं कि इरिगेशन क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, इकोनॉमी पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और क्या क्या इसके मेजर माइनर प्रोजेक्ट होते हैं जो इंडिया में चल रहे होते हैं। दूसरे पे हम लोग देखते हैं कि वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, मतलब कोई भी हम लोग की फसल होती है तो उसको किस प्रकार से हम लोग को उसकी रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार से हम लोग को उसको इरिगेशन प्रोवाइड कराना चाहिए, किस प्रकार से हम लोग को, मतलब सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं क्रॉप में को किस प्रकार से कितने टाइप से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर 2 में इसका अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 3 क्या होता है। तो देखिए, चैप्टर 3 में हम लोग देखते हैं वाटर सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं कि जो वाटर आता है हम लोग का, ये हम लोग को कहाँ से आता है, इसके सोर्स क्या होते हैं, कैसे ज़मीन पे आता है, कैसे ऊपर जा मतलब फिर वापस जाता है, किससे रिसाइकल होता है, उसके बारे में हम लोग चैप्टर 3 में अध्ययन करते हैं। बात करते हैं कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं कि जो वाटर का मेजरमेंट करते हैं हम लोग किस तरह से करते हैं, मतलब आप लोग देखा होगा कि इतने बारिश होगी तो क्या में हम लोग नापते हैं उसमें, नहीं तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर 3 में इसमें पढ़ते हैं। आज चैप्टर 4 में बात करें तो कितने कितने टाइप से हम लोग किसी चीज़ की सिंचाई कर सकते हैं, उसके बारे में चैप्टर 4 में हम लोग अध्ययन करते हैं। लगभग बहुत टाइप्स होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में लगभग 4 टाइप दिया हुआ है, हम चारों टाइप्स का अध्ययन करते हैं। हम बात करें चैप्टर 5 की, तो चैप्टर 5 में हमारा क्या होता है कि कैनाल के बारे में पढ़ते हैं। जो कैनाल होती है हम लोगों को कैसी बनानी चाहिए, कैसे उसका अलाइनमेंट करना चाहिए। अभी अलाइनमेंट जितने बच्चों को नहीं पता है कि उसको मतलब कहाँ किस डायरेक्शन से घुमा के किस डायरेक्शन में किधर ले जानी चाहिए, वही उसका अलाइनमेंट होता है। उसी को हम लोग अलाइनमेंट बोलते हैं, मतलब उसकी दिशा कौन सी होती है, कहाँ से किस प्रकार से उसकी ले जाया जाए, मतलब इसको इस प्रकार से ले जाएंगे तो इसको अलाइनमेंट ये हो जाएगी, इसको सीधी ले जाएंगे तो अलाइनमेंट ये हो जाएगा, किसी को ऐसे ले जा रहे हैं फिर ऐसे ला फिर ऐसे ले जा रहे हैं तो इसकी अलाइनमेंट ये हो जाएगी। तो ये अलाइनमेंट होती है किसी चीज़ की, मतलब अब आप जो भी इसको समझे। ठीक। तो ये रही कैनाल की। तो कैनाल के अलाइनमेंट जरूरी होता है, उसके क्या क्या फैक्टर होते हैं, उसको क्या क्या बचाव हो सकते हैं, क्या क्या उसमें नुकसान होता है, क्या क्या उसके फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ें चैप्टर 5 में हम कैनाल में पढ़ते हैं। और सेम चीज़ हम ट्यूबवेल में भी देखते हैं, ट्यूबवेल इरीगेशन में कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, तो इसको क्यों करते हैं, इससे क्या फ़ायदे हैं, मतलब क्या नुकसान है, इसको किस तरह से कर सकते हैं, कैसे हम लोग को इकोनॉमिकल ये इफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें चैप्टर 3 में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। डैम का भी सेम पर्पस है भाई, कि आखिर डैम हम लोग बनाते क्यों हैं, जबकि डैम से हमसे नुकसान भी होता है, डैम से हमको फ़ायदे भी होता है, कितने टाइप्स के बनाए जाते हैं, क्या क्या इसके काम है, तो ये सब कुछ पढ़ते हैं। यही है कि इसमें टाइम से जैसे अर्थन हो गया, डैम्स हो गया, फेलियर इसके पढ़ते हैं, होमोजीनियस, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ये सब कुछ हमने एक ही वर्ड में आप लोगों को क्लियर कर दिया जितनी चीज़ें इसमें है।
और चैप्टर 8 में बात करें तो कैनाल हेड वर्क, रेगुलेटर वर्क, मतलब कोई भी कैनाल होती है तो वहाँ पे जब हम लोग को, मान लीजिए एक कैनाल तो ऐसा नहीं है कि ये सीधी जा रही, भैया इसका कोई यूज नहीं है, यहाँ पे सीधी यहाँ से शुरू हुई और यहाँ जाके ख़त्म हो गई, नहीं। कैनाल क्यों बनाई जाती है? सिंचाई के लिए। तो कोई यहाँ से इसका यूज करेगा, कोई यहाँ से इसका यूज करेगा, कोई यहाँ से एक और कैनाल बना देगा, कोई यहाँ से इसका यूज का पानी का यूज करेगा। तो लोग जब यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या क्या हमको सुविधाएं देनी चाहिए कि पानी का ज़्यादा लॉस ना हो, तो उसमें बोलते हैं कैनाल हेड वर्क और रेगुलेटर वर्क। मतलब तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या व्यवस्था अपनानी चाहिए हमको, यहाँ पे क्या व्यवस्था अपनानी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ते हैं। क्रॉस ड्रेनेज, ड्रेनेज वर्क वही है भाई कि अगर मान लो कहीं ड्रेनेज होने लगा, कहीं पे अत्यधिक प्रवाह होने लगा, तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल में करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। चैप्टर 10 में बात करें तो चैप्टर 10 में भी वही है, फॉल, क्रॉस, हेड, रेगुलेटर, ये सारे कैनाल के हैं, तो ये सारे उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको अलग अलग बता दिया, उसको पढ़ना है। रिवर ट्रेन वर्क बात करें तो ये कोई रिवर होती है तो उस पर हम लोग को कैसे कैसे हम लोग को उस पर सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है कि उसका बहाव ज़्यादा ना हो, या उसको कंट्रोल में रख के उसका सिंचाई से हम लोग यूज कर पाएँ, इसको हम लोग चैप्टर 11 में पढ़ते हैं। वाटर लॉगिंग के बारे में और ग्राउंड रिसर्च के बारे में, रिचार्ज के बारे में हम लोग चैप्टर 12 में पढ़ते हैं। इस वीडियो का लगभग खत्म हो गया। अब बात करें, जितने बच्चे पूछेंगे कि सर आप पासवर्ड तो बताए नहीं, आपको पीडीएफ डाउनलोड करानी नहीं थी, तो ऐसा नहीं है, हम पासवर्ड आप लोगों को बता दें। पासवर्ड है इसका 4576। पासवर्ड क्या है? 457 कोड। आप लोगों को सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहाँ एक लिंक दिखेगी, लिंक पे जाने के बाद आप लोगों को डाउनलोड का बटन दिखेगा, वहाँ पे डाउनलोड करेंगे और जैसे पासवर्ड मांगेगा आप लोगों को ये पासवर्ड डालना है 4576, और उसको डाउनलोड के बाद आप लोग 100% डाउनलोड कर सकते हैं। अब जितने बच्चों को कोई समस्या आ रही हो, पीडीएफ ना डाउनलोड हो रहा, कुछ भी हो, तो आप लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम लगभग कमेंट का हम 6-7 घंटे के अंदर ही रिप्लाई आप लोगों का कर देते हैं हर कमेंट का। लेकिन फिर भी कोई पॉसिबल अगर दिक्कत होती है तो आप लोगों को ये नंबर हम नोट करा दे रहे हैं, इस नंबर पे आप लोग कम एसएमएस कर सकते हैं, ठीक। आप लोग इसमें एसएमएस करेंगे तो आप लोग को दो लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप का, एक व्हाट्सएप चैनल का। तो अगर आप लोगों का कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो आप लोग डायरेक्ट वहीं पे पूछ लीजिएगा या ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आप लोग को अपने सेमेस्टर के अपडेट चाहिए कि सर क्या चल रहा है बोर्ड में, क्या सारी चीज़ें अंदर की जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ उसके लिंक भी उसमें आप लोग को सब कुछ फ्री में रहेगा। वहाँ आप लोग को कोई भी अपडेट आती है तो वहीं पे डायरेक्ट एसएमएस के माध्यम से बता दिया जाता है, उसमें किसी प्रकार की वीडियो का लिंक आप लोग को नहीं दिया जाता है। सारी ज़रूरी अपडेटें सबसे पहले हमारे यहाँ आती है और हम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए इस सेमेस्टर में इतना ही, मिलते हैं अगले सेमेस्टर में। अगर आपके कोई सेमेस्टर की बुक की पीडीएफ नहीं मिल रही है तो एक बार हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, वहाँ पे हम हर सेमेस्टर हर सब्जेक्ट की बुक की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में अपलोड करके रखे हुए हैं।